मैकेनिकल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन लाइन के मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं: कंडक्टर, सपोर्ट सिस्टम, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म। कंडक्टर क्या होते हैं? तो ट्रांसमिशन सिस्टम में कंडक्टर एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कंडक्टर का मूल्य लाइन के समस्त कास्ट पर निर्भर करता है, इसलिए कंडक्टर मटेरियल और कंडक्टर की एरिया का सिलेक्शन बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसे हम चयन करते समय उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए। इसका प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। इसकी चालकता का मान अधिक होना चाहिए। हाई वेट होना चाहिए। कास्ट कम होना चाहिए। कंडक्टर पर संक्षारण नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान कम होना चाहिए। तो कंडक्टर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। किंतु सभी गुणों का एक पदार्थ में नहीं मिलते हैं, अतः अधिक से अधिक गुण रखने वाले पदार्थ का प्रयोग कंडक्टर मटेरियल के रूप में हम कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर कि कौन कौन से कंडक्टर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। तो पहला है आपका कॉपर कंडक्टर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कॉपर कंडक्टर की? इसकी चालकता अधिक होती है, इसका प्रतिरोध कम होता है। यानी कॉपर वायर का चालकता अधिक होती है, कॉपर वायर का प्रतिरोध कम होता है। कॉपर वायर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होता है। कॉपर वायर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। कॉपर वायर से पतला तार बना सकते हैं। कॉपर वायर में संक्षारण बहुत कम होता है। कॉपर वायर में मिश्रण होने की क्षमता होती है, अतः इसका मिश्र धातु भी बना सकते हैं। यानी कॉपर वायर से आप मिश्र धातु भी बना सकते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में कॉपर का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इंडिया में कॉपर की उपलब्धता कम मात्रा में है, इसीलिए कॉपर महंगा ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं अल्मुनियम कंडक्टर के क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अल्मुनियम कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रतिरोध होता है कॉपर के कंपेयर में आपका अल्मुनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी इसकी चालकता कॉपर के कंपेयर में कम होती है। अल्मुनियम की उपलब्धता इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अल्मुनियम का कास्ट कम होता है। इसको पतले तार के जैसा बना सकते हैं, मतलब अल्मुनियम को पतले तार के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अल्मुनियम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अथवा ये क्या करता है, ये चुंबक इसके पास ले आए तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। आपका अल्मुनियम का प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है, जबकि कॉपर का यूज कहाँ किया जाता है? घरेलू वायरिंग में किया जाता है। अगर हम अल्मुनियम की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अल्मुनियम कंडक्टर का प्रतिरोध को कम करने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर मीन्स क्या होता है कि एक आपका बीच में, जैसे मान लीजिए कि ये आपके 5 वायर हैं, 5 वायर बीच में क्या होता है आपका, एक आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है और 5 आपके चारों तरफ वायर रहते हैं। तो बीच में जो गैल्वेनाइज्ड स्टील का आयरन होता है उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। बंडल कंडक्टर का प्रयोग करने से अल्मुनियम कंडक्टर का प्रतिरोध कम करने के लिए तथा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड कंडक्टर या बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं। इस बंडल कंडक्टर का प्रयोग करने से एरिया बढ़ जाता है। जो आपका बंडल कंडक्टर है उसका प्रयोग करने से एरिया बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे प्रतिरोध आपका कम हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, परंतु इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में बंडल कंडक्टर के बीच में हम क्या करते हैं, एक स्टील आयरन यानी बंडल कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। और जो गैल्वेनाइज्ड स्टील का जब प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के जो कंडक्टर होते हैं उसी को ACSR कंडक्टर कहते हैं। ACSR मीन्स अल्मुनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ACSR कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले कंडक्टर का नाम है ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर की कंडक्टिविटी अधिक होती है, इसकी
ACSR कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के लिए सैग सिस्टम के लिए सैग तथा इसके कंडक्टिविटी के लिए प्रयोग करते हैं। जो आपका ACSR कंडक्टर होता है वो बीच में आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील का आपका कंडक्टर होता है, बाहर क्या होता है आपका एल्युमिनियम का कंडक्टर उस पर लपेट जाए। जैसे आपका ये अगर हम इसमें बात करें तो इसके ये आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील का आपका कंडक्टर है और ये आपके ऊपर एल्युमिनियम कंडक्टर होता है, इसके ऊपर लपेट, जिससे इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। दूसरा बात, इसकी चालकता बढ़ जाती है, इसकी चालकता अधिक होती है, इसकी मैकेनिकल क्षमता भी अधिक हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन अथवा कह सकते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पान, वो अधिक होता है। ACSR कंडक्टर द्वारा कोरोना लॉस तथा रेडियो इंटरफेरेंस को भी कम किया जा सकता है। थैंक यू।